नाज़रीन हम ख़वातीन के एक स्टॉल पे मौजूद हैं दिलकोट से। ये ख़वातीन तशरीफ़ लाई, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरीम फातिमा है। जी, क्या कहना चाहेंगी ये एक्टिविटी जो यहाँ पे हो रही है और जो आपने गुज़श्ता 2 दिनों से आप यहाँ पे मौजूद हैं, अपने तासरात भी बयान करें और इसके हवाले से कुछ। पहली दफ़ा हुआ आज़ाद कश्मीर में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फॉर द फर्स्ट टाइम आए, और जो भी था मतलब इंतज़ामिया सिक्योरिटी एवरीथिंग वाज वो फाइन, मतलब बहुत मज़ा आया। चाहती हूँ कि पहले आगे भी ऐसा हो और ये इवेंट थोड़े 3 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड हो। फ़ायदा हुआ होने का जो आपने ये 3 दिनों से ज़्यादा आप बैठी हैं इधर, तो कोई फ़ायदा भी हुआ? एग्जैक्टली, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा भी आया। ज़ाहिर सेल भी हुई? हाँ, सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। यानी आप जो काम करने जा रही हैं काम आपको जो हौसला करना अफजाई चाहिए होती वो है। बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिज़नेस करने वालों को स्पेशली। और यही है कि जितना अच्छा इनको इवेंट मिले, जितना मौका मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये लोग आगे जाते जाएंगे। वो अच्छा जी, लगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चूँकि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं राजा मेहताब अशरफ हमारे साथ मौजूद, मैं चाहूँगा वो खुद ही विज़िट करवाएं, हमें खुद ही लोगों से बात करवाएं। जी, आप बात भी करते जाएं। आप देख रहे हैं कि ये एक स्टॉल मौजूद है। जी जी। और ये लोकल जो हमारी वहाँ पे जो ख़वातीन हैं दिलकोट से, ये उनके हाथों की बनाई हुई चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़ुद तैयार की हैं और वो यहाँ पे आके डिस्प्ले की हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी बहन है यहाँ पे इन्होंने यानी किस तरीके से जो है ना ये टिश्यू पेपर का डब्बा तैयार किया है। वो चीज़ें कि जो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम ज़ाया कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को उन्होंने बरूकार लाया और उसके ज़रिए से उन्होंने अच्छे अंदाज से जो है वो ये इसको वो बनाया है। इसी तरह से आप इस बॉटल को देख सकते हैं जिसको हम आम हालात में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन्होंने इसको अच्छे तरीके से बना के तो यहाँ पे रखा, डिस्प्ले किया और इनकी चीज़ें वो फ़रोख्त भी हो रही हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये शीशा है, टूटे शीशों को जोड़ के और एक अच्छे तरीके के साथ उन्हें बना के इनको यहाँ पे जो है वो ये सेल कर रही है। आगे चलेंगे और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लोकल जो चीज़ें हैं जो इनके अपने गो कि इसका सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये इनकी बनाई हुई चीज़ें जिसको इन्होंने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। इसी तरह से हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे लोकल जो हमारे कारीगर हैं वो ख़ुद बनाते हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्प्ले हैं। आपको मैं एक और स्टॉल विज़िट कराना चाहूँगा कि ये स्टॉल है, ये हमारा दिलकोट से ये ख़वातीन हैं और इन्होंने ये चीज़ें जो है वो ख़ुद तैयार भी की हैं। यहाँ पे ये लाके तो इसको ये फ़रोख्त भी कर रही है और इस हवाले से जो है वो इनकी अच्छी खासी यहाँ पे इनको पजीराई मिली है, इनके लिंक्स बढ़े हैं। फिर ये है कि इनके बहुत सारे जो है वो काम में इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से आप जी आप कुछ आप अपना नाम भी बताएंगे, जगह कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम शाहिद मुख्तार है, मैं रंगला से आई हूँ। और अच्छा, रंगला से आई हैं आप इस मेले में, आज तीसरा दिन है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब इस तरह फ़ायदा क्या हुआ है मसलन? लोगों को पता चला है कि हाथ से काम करने का क्या फ़ायदा है। घर बैठी ख़वातीन ये काम कर सकती हैं, जो कोई काम भी नहीं कर सकती वो ये काम कर सकती हैं। ये हुनर है, हुनर हर किसी के पास होना चाहिए। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, लोग इसमें दिलचस्पी लें या लोग क्या करें? मेरा ख़वातीन से ये पैगाम है कि वो इस तरह के मतलब सिलाई सेंटर जितने भी हैं वहाँ पे वो काम आकर सीखें और किसी पे बोझ बनने के बजाय भी तरह के वो अपने हाथ से काम करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेहताब अशरफ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ और भी फीमेल्स मौजूद हैं। जी जी। आप और ये इस हवाले से काम करती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने तैयार की हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। आप बताएंगी कि आज तीसरा दिन है, आप वैसे भी मुख्तलिफ नुमाइशों में और जो यहाँ पे फेस्टिवल हो रहे हैं उनमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ये जो इवेंट है थोड़ा डिफरेंट है, क्या कहेंगी आप? जी, ये तीसरा दिन है तो हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, अब थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। आज तो समझो आखिरी दिन है, खासा कामयाबी आपको बहुत हासिल? कामयाबी हुई है, हमने हाथे चीज़ें बनाई थी, सारी फरोख्त हो गई है। अच्छा, कोई ऐसी बात आपको महसूस हो कि कहीं कमी रह गई है जो आप लोगों को करनी चाहिए थी, या लोगों की तरफ से आप उसके हवाले से? लोगों ने तो बहुत तावन किया हमारे साथ, तो हमारे जो इकबाल साहब हैं वो काफ़ी तावन कर रहे हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं महसूस हुआ। बहुत अच्छी चीज़ें हमारी, बहुत तकरीबन सब कुछ फरोख्त हो गया है। जी जी, बहुत शुक्रिया राजा मेहताब अशरफ हमें बता रहे हैं जी कि आगे बहुत सारे और स्टॉल्स हैं ख़वातीन के। ये ख़वातीन अपनी वो चीज़ें जो अपने हाथ से तैयार करती हैं वो सारी चीज़ें लेकर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पे हैं और ये एक तरफ तो एंजॉय भी कर रही हैं और दूसरी तरफ इनके जो अपने हाथों से तैयार चीज़ें हैं वो फ़रोख्त भी कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, ये हैंड वर्क है सारा हमारा, जो अपने दस्तकारी सेंटर से हम अपने स्टूडेंट्स को भी करवाते हैं और खुद भी करते हैं। ये सब सीजन वर्क तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम अपने हैंड से करते हैं और इसलिए हम लेके आएंगे। बेशक सीजन में नहीं है, लेकिन ये बेस्ट चीज़ है जो मार्केट से अलग है।
क्या कोई पैगाम देना चाहें इस आज के इस इवेंट के बाद जो आप मैं महसूस ये कर रही हैं? कहना चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं, वो आके बहुत चीज़ें सीखती हैं आगे बच्चे, और ये हर साल नए तरीके से होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा बात है मौसम के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ आती है वो में उसकी सेल्स भी अच्छी हो जाए और बाकी हमारा वर्क भी अच्छा हो। शौकत, अभी आप देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है और लोग चूँकि कल भी यहाँ पे मौजूद रहे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। ये टैप्टा का जो स्टॉल है वो है, और यहाँ पे टैप्टा के ज़िली जो इंचार्ज हैं वो इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इस हवाले से जो है वो इनसे बात भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉल कैसे रहे, किस तरह के रहे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और आप जो है वो क्या महसूस किया आपने खुद इस इवेंट से। ये जो बाग में स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है, इकबाल साहब हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके स्टॉल मौजूद हैं और यहाँ पे लोग कितने आते रहे, किस हद तक जो है वो जो आपके फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचा, और फ्यूचर में जो है वो आप क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया वालों के मशहूर हैं कि उन्होंने इससे पहले भी हमें कवरेज दी, आज भी उनके मशहूर हैं, हमारे स्टॉल पे आए। अच्छा, ये बाग में इस तरह का ये पहला इवेंट था, हमें उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी बसात में, हमारे इदारों की बसात में जो था वो हमने किया। ये हमारा सामने जो स्टॉल लगा हुआ है ये फाइन आर्ट्स वाला स्टॉल है, इसमें जिस बच्ची ने हमारे काम किया ये हमारी सेल्फ फाइनेंस पे काम करती है। पहले दिन इनकी 5,000 सेल थी, दूसरे दिन इनकी 10,000 थी, तीसरे दिन आज शाम को हम कैलकुलेट करेंगे। इनके पास एक स्पेशल हुनर है फेस पेंटिंग वाला, तो वो उन्होंने किया और उससे भी बहुत अर्निंग की। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि जितनी उसने की। शौकत, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये वो खातून है कि जो खुद वो कर रही हैं, और वो खातून आपको खुद भी बता सकती हैं कि आप जो है वो ये कैसे काम कर रही हैं और किस हद तक जो है वो इसमें इनको वो है, और इनकी बनी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हम 2 वर्ग की मदद से करते हैं ये काम, और ये स्टॉकिंग का काम है जो हम अपने हाथों से करते हैं। क्या महसूस किया आपने इस इवेंट की वजह से? हम उनसे पूछना चाहेंगे एजाज साहब, ये जो स्टॉल है, ये जो चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी नरम हैं, और ये यहाँ की ख़वातीन बनाती हैं। जी, यहाँ पे ये हमारा कश्मीर काउंसिल का इदारा है जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे 6 इदारे मौजूद हैं, और यहाँ बाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये इदारा मौजूद है, और ये AJK टैप्टा के साथ ये एफिलिएटेड है ये इदारा। और ये इस वक्त जो AJK टैप्टा कश्मीर काउंसिल और एक जॉइंट ये जो हमारा एक पूरी एक्टिविटी यहाँ पे ये इस वक्त हो रही है, और उसके अंदर माशाल्लाह ये 3 दिन से बड़ा खूबसूरत, और यहाँ पे मर्द ख़वातीन बच्चे। कैसा महसूस किया आपने बाग में इस स्प्रिंग फेस्टिवल में? लोग कितने आए, दिलचस्पी कितनी ली, आपके काम को प्रमोशन मिली? मतलब मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि यहाँ पे ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा अगर अट्रैक्शन है तो वो हमारे स्टॉल्स के अंदर है। और दूसरा ये है कि अगर इस वक्त भी आप एक सर्वे करवा के देखें तो मैक्सिमम लोग हमारे बाग के अंदर वो यहाँ पे इस ग्राउंड के इस सब्ज़ेदार में यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे लोगों ने पहली दफ़ा देखी हैं, और पहले लोग तो शहरों से आने वाली चीज़ें ख़रीदते थे, लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे बनना शुरू हुई, और इसके हवाले से हमारे जो पुराने लोग हैं वो ये सोचते थे कि हमारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन ये एक हौसला अफजा बात भी है। क्या इस काम को मज़ीद प्रमोशन मिलेगी? इस काम को आप मार्केट में लेके जाएंगे, इसको आप पाकिस्तान की मार्केट में बेच सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना के आप जो है बैरून मुल्क बेच सकते हैं? इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो हमारा ये जो फीमेल ने हमारी ये सारी चीज़ें कश्मीर काउंसिल की जो वहाँ पे ट्रेनिंग्स हैं उन्होंने ये चीज़ें डेवलप की हुई है, और AJK टैप्टा का ये मैंडेट है जो कि अब हमने ट्रेडिशनल से शिफ्ट करके अब हम CBD की तरफ चले गए हैं, और उसमें हम हमारा जो वुड वर्किंग और वुड कार्विंग बड़े पैमाने पे पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए हमारे प्लान हमारे मौजूद हैं, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं बल्कि इसमें क्या कुछ आउटकम भी हमारे इसके तैयार कर रहे हैं। शौकत, आप देख रहे हैं कि ये कश्मीर काउंसिल का जो है उसके तावन से, और बाहर से मैं चाहता हूँ महताबिश इसका व्यू भी हमें दिखा दें। तो ये लोग काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन में कितनी दिलचस्पी है। ये सारे स्टॉल जो हैं ख़वातीन के हैं, और आप यहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की है।
इनकी चीज़ें जो है साथ साथ जो फरोख्त हो रही हैं और इसको जो है वो ये यहाँ पे अपना लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। अभी चूँकि सदर आज़ाद कश्मीर पहुँचे हुए हैं और लोग उस प्रोग्राम में हैं, वैसे तो इस हवाले से जो है वो लगातार रश है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर स्टॉल्स में कि बड़ी तादाद में अब ख़वातीन ख़रीदारी के लिए भी मौजूद हैं और इस हवाले से जो है वो बड़ी दिलचस्पी भी ख़वातीन के अंदर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे महकमा जात ने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं वहाँ पे। मेहताब अशरफ, आप चूँकि कमेटी के मेंबर भी हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा इंतज़ामिया की तरफ से जो कितना कोऑपरेट रहा, पाक आर्मी का तो खासा कंट्रीब्यूशन देखने में आया, कहीं पे कोई लूप होल, कोई कमी आपको नज़र आई है? हम ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन जो है वो अपने घरों से बना के चीज़ें लेके आई हैं जो यहाँ पे फ़रोख्त कर रही हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि पाक आर्मी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, मुख्तलिफ महकमों का है, वहाँ पे NGOs का बड़ा रोल है। यहाँ पे हम अगर देखें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है वो स्टॉल्स लगाए हैं और वो स्टॉल्स जो है यहाँ पे जिस तरह से ह्यूमन अपील, हेल्प इन नीड और इसी तरह से सेव द फ्यूचर, इस्लामिक रिलीफ और दीगर जो इदारे हैं उनके भी मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। और यहाँ पे भी आप इन ख़वातीन में देख सकते हैं इनकी दिलचस्पी भी कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लाई है और वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। इनके मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बड़ी तादाद में दिन के औकात में और ख़ुसूसन शाम के औकात में जो है वो लोग इस पे आते हैं। और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हैं, ये चूँकि आज आखिरी दिन है और मुसलसल जो है वो 3 दिन से यहाँ पे ये चीज़ें इनकी सेल भी होती रही। यहाँ पे मैडम यास्मीन मौजूद हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा ये इवेंट आपको? अच्छा लगा, ये खासकर उर्दू के लिए मैं कहती हूँ जो लोग अभी तक नहीं आए वो आए, आज लास्ट डे आके देखें, ये खास उनके लिए है। तो जो ये सब हाथ से बनी हुई चीज़ें, कोई बाजार से आई हुई चीज़ नहीं है, ये सब बच्चों ने तैयार की है, हमारी अपने कल्चर है, अपना हमारा काम है, हाथ से बना हुआ है। और इस दौरान 2 दिन के दौरान ये आज तीसरा दिन है, आप क्या समझते हैं? लोग आए, लोगों ने खरीदी चीज़ें, लोगों ने दिलचस्पी ली, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है। उन्होंने जब देखा कि हमारी बच्चियाँ, ये गवर्नमेंट का अदारा है कि वहाँ जाके फ्री में ये काम सीखने को मिलता है, तो सब ने ये जाहिर किया कि हम भी इंशाल्लाह अपनी बच्चों को भेजेंगे जाके ये काम सीखें। मज़ीद ख़वातीन ये काम सीखेंगी और इसमें ज़ाहिर है वो काम में इजाफा होगा, जिद्दत आएगी इस काम में, आपकी चीज़ें मार्केट तक जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दिलचस्पी ये है कि इसको देख के बाकी लोग भी तैयार हो रहे हैं कि उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनाएं, खरीदें। हाँ वो IR वालों का है, हाँ वो कर लेते हैं। टीम कौन सी है ये? इस्लामिक रिलीफ का जो स्टॉल है उस पर मौजूद है। DRR का यहाँ पे इनका ये स्टॉल लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और इस हवाले से जो है वो हम मालूमात भी ले सकते हैं। इरफान आप बताएंगे या फौजी आप इस हवाले से बताएंगे कि कैसा? ये बेसिकली जो DRR का जो हमारा स्टॉल है, इसमें जो कम्युनिटीज़ को हमने ट्रेनिंग दी है और उस हवाले से हमने इनको जो किट प्रोवाइड की है वो सारा सामान हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा गाँव के अंदर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आज इसको हमने यहाँ पे अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या दिलचस्पी है लोगों को? ये वाटर रेस्क्यू की जो खासकर चीज़ें और DRR से हवाले से चीज़ें, लोग इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या चीज़ है, तो हम लोगों को इसके बारे में गाइड भी करते हैं, लगाए भी दे रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ हम अपने ब्रोशर्स भी लोगों में तकसीम कर रहे हैं। और इस वक्त ब्रोशर मौजूद नहीं है 3 दिन के दौरान जी, तकरीबन छोटी सी हमारे अक्सर आ गई हैं। अच्छा, जो लोगों की अवेयरनेस ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये इनके पास मौजूद हैं और ये लोगों में तकसीम भी कर रहे हैं मुसलसल 3 दिन से। इस वक्त शुक्र हम देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है वो यहाँ पे मौजूद है और जो इस्लामिक रिलीफ ने यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवाई हैं उसके नतीजे में लोकल जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें जो है वो तैयार की हैं। और इस हवाले से हम पूछना चाहेंगे, नाइला आप इस हवाले से कुछ तफसील से बताएंगे कि ये जो चीज़ें कहाँ पे बनी हैं, किन किन एरियाज़ में बनी हैं और क्या लोकल फार्मर्स की बनी हुई ये सारी चीज़ें? जी, ये सारी चीज़ें जो है वो लोकल जो फीमेल हैं उन्होंने बनाई हैं। यहाँ पे इस्लामिक रिलीफ ने कुछ वीडियोज़ को 39 वीडियोज़ को ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद ये उसी सेंटर में ये ख़वातीन ने बनाई है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। कारपेट शूज़ हैं, इसके अलावा ये देसी जो घास की बनी हुई कुर्सियाँ हैं ये भी इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ये
कारपेट शूज़ जो है ये ख़वातीन ने बनाई है। इसके अलावा ये चंगेरें जो हैं ये भी ख़वातीन ने उसी सेंटर के अंदर बनाई हैं। ये कुछ डेकोरेशन, ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बनाई हैं और किस चीज़ से ये बनी है? ये प्लास्टिक की जो कवर है ये आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, और इसके अलावा ये जो मोती की बाज़ार से मिलेगी, फिर इनको जोड़ा जाता है। इसके अलावा ये एक चीज़ है जो रॉ मटेरियल है, आपको टेलरिंग के दौरान जो बचता है उस चूँकि वो ज़ाया हो जाता है, लेकिन ख़वातीन ने उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। और ये चीज़ें ये क्या लोकल फार्मर्स बना रहे हैं? जी ये लोकल फार्मर ये ख़वातीन ने बनाई है, उस पर कढ़ाई की है और उसके बाद उसको ये इस पर फ्रेम कर रहे हैं। ये भी और शौकत हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आम लोग बड़े बड़े शहरों में जाके वो चीज़ें देखते हैं, लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनकी बनी हुई चीज़ें हैं। इस पे ट्रेनिंग बाकायदा और उसके बाद जो है उन फार्मर्स को इस तौर पे तैयार किया गया कि वो इस तरह की इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है वो तैयार की हैं। और नाइला पूछना चाहेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे भी, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में, और क्या हम बैरून मुल्क जो है वो चीज़ें जा सकती हैं, क्या उस लेवल की हैं? जी बिल्कुल, ये अगर आप देखें तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, जो कि आपको अगर आप मार्केट में जाए तो आपको भी इसी लेवल की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। इसमें गब्बे का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये ख़वातीन जो लोकल है वो खुद ही इसको तैयार किया। कल्चर का जो हमारा हिस्सा है और ये आजकल इधर बहुत कम है, लेकिन ये बनाई जाती। आप लोग ये खुद तैयार करते हैं? जी हम खुद तैयार करते हैं। और आपको किस इलाके से हैं? मेरा तल्लक सुदन गली से है। सुदन गली से, ठीक। और उसके साथ मिलके आप ये काम कर रहे हैं? और ये जो चीज़ें हैं, ये गुलदान है, ये मकामी लकड़ी से बनाए जाते हैं। उसके बाद ये डेकोरेशन पीस है इसमें। और इसी तरह से शौकत हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ सीड्स भी मौजूद है। ये एक देसी स्प्रे है। ये क्या स्प्रे, क्या करते हैं इससे? इससे कीड़े मार, ये कीड़े मार दवाई है फसलात पे? ये फसलात पे ऑर्गेनिक तरीके का। क्या ये सर्टिफाइड है और क्या महकमे ने इसको अलाउ किया? महकमे ने FFS करवाया था, वहाँ पर हमने इसको ट्रेनिंग। अच्छा, ये लोकल अखरोट, ये बीज है हमारे मकई का जो हमें नापैद मिलता है, वो चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी चीज़ें जो नापैद होती जा रही हैं। ये हमारे पुराने दौर की मंदानी है, ये कुड़ है, ये इस तरह से यहाँ की एक सब्ज़ी है, जंगली है, इसको पूंजी बोलते हैं। और इसके अच्छे उसके बाद एक ये क्या ख़ास चीज़ है? ये एक इदारा इस्लामिक रिलीफ ने हमें सरनाब से एक ट्रेनिंग करवाई थी, इसका नाम मशरूम है, ओस्टर मशरूम है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीड है, देसी आटा और मकई है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं शौकत के। ये जो देसी कद्दू है यानी 20 kg इसका वेट है। और पहले तो ये है कि इतना बड़ा जो है इससे ज़ाहिर सीड निकलता है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छे बीज की वजह से जो है वो आती है। इसी तरह से लौकी और बाकी जो चीज़ें ये लोकल जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक हैं, और इस पर इनकी पूरी तवज्जो है। अख्तर साहब, आजकल सीज़न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास सब्जियात मौजूद हैं, क्या इस पे आप काम करते हैं? किस तरह से जो है वो ये आज भी आप जो है वो सब्जियात यहाँ पे लाए? ये आजकल कहीं से ये मूली है ना, ये मूली है, इसका आज सीज़न नहीं है। ये मैंने इसलिए लाई है कि इस चीज़ को देखकर लोगों को पता चले कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की जो ज़मीन है वो कितना कुछ देती है, इसलिए ये मैंने लाई है। ये खाने के काबिल नहीं है। इसमें जो सीज़न आ रहा है ये मेरी का है, टमाटर की पनीरी है, देसी है, ये कड़म है, ये भी देसी है। इसका बीज आगे जो चल रहा है ये चल रहा है। ये तमाम जो बीज है ये देसी बीज चल रहे हैं, और इनका बीज लगाने का ये टाइम है। अगर हम ये काम करें और ये चीज़ खालिस हम खाएंगे, हमारी नस्लें भी सही होंगी और हम खुद सही होंगे। यानी इसमें कोई चीज़ दूसरी बाजार की नहीं है, कोई नहीं है। ये कद्दू है, ये कद्दू 2-3 चीज़ों पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका हलवा भी बनता है, इसका अचार भी बनता है, इसका ओरिया भी बनता है, और ये इसकी सब्ज़ी भी बनती है। इसी तरह लौकी है ये, और लौकी में सब्ज़ी इस्तेमाल हो रही है और बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। ये माड़ू है, इस माड़ू का इसमें अचार भी डालते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। ये अरबिया थोम है मेरे पास, ये इस वक्त मेरे पास जो है मुझे 60 किलो लगा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। और इसी तरीके से ये अपना प्याज है, ये प्याज मेरा 10 किलो लगा हुआ है, इसकी पैदावारी बहुत अच्छी है। और हमारी ये कोशिश है
کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور ہماری نسلیں جو ہیں یہ صحیح چیز کھا کر اپنا آپ تیار کر سکیں. اگر ہم گندی چیزیں استعمال کریں گے یا گندی چیزوں سے تب جو بھی پیسہ ہوگا وہ میڈیکل میں جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹالز پہ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو ایک ادارے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں, فارمرز کتنا کام کر رہے ہیں. اور اس ایونٹ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کیا جائے, لوگوں کی جو دلچسپی ہے اس کو بڑھایا جائے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی آ رہے ہیں, فارمرز بھی آ رہے ہیں, لوگوں نے اس پہ جو ہے ورکنگ کی ہے. جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہے فیلڈ میں اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور چونکہ خاصی وزٹ کیا ہم نے آپ کے بالخصوص غربی باغ کے جو اسٹال ہیں یہاں پہ ان کا وزٹ بھی ہم نے کیا. میں چاہوں گا کہ اس پورے ایونٹ کے بعد آپ چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور باغ میں آپ کے کیا آپ اگلا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدا تھی اور یہ باغ کی تاریخ کا پہلا ایونٹ تھا جس میں 40,000 کے لگ بھگ لوگ اس میں شریک ہوئے اور جو ہمارا ٹیلنٹ تھا وہ نکھر کے سامنے آیا. ابھی بہت ساری ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ہم اپنی کمیٹی کا ہمارا اجلاس تھا جس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ جو اگلا ایونٹ ہوگا اس کے لیے آج سے لوگ جو ہیں پہلے سے کہہ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے فوڈ اسٹال لگائے تھے, جنہوں نے مختلف اسٹال لگائے ہوئے تھے, وہ اس میں بہت بہتری لانا چاہتے ہیں. فارمر اس وقت بہت انکریج ہوا کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملا ہے کہ جس پہ جا کے ہم جو ہے وہ اپنے کام کو دکھا سکیں. میڈیا نے دکھایا, لیبرا نے دکھایا, آپ کے دیگر چینلز نے دکھایا, یہاں کا جو باقی لوکل جو میڈیا ہے اس نے اس کو کور کیا, تو لوگ اس سے انکریج ہوئے. وہاں ان اسٹالز پہ وزراء وہاں پہ گئے, فوج کے اعلیٰ آفیسران اس پہ گئے, یہاں کے جو سرکاری محکموں کے آفیسران وہاں پہ گئے اور لوگوں سے ملے, لوگوں کے اس کام کو انہوں نے دیکھا. اور جب وہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسٹالز کا وزٹ کرتے رہے, یقیناً لوگ انکریج ہوئے. اس کا تسلسل جاری رہے گا. آج ہم اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں اور کل شاید ہم موجود نہ ہوں, لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس کو لے کے جو ہے وہ لوگ آگے بڑھیں گے. لوگ جو ہے وہ اب مختلف آرگنائزیشن اس میں آ جائیں گی, سول سوسائٹی آئے گی, یہاں کے جو محکمہ جات ہیں اس دفعہ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور این جی اوز نے اور پھر پاک آرمی اس میں شریک ہوئی, تو سب نے مل کے کولیکٹیو ایفرٹ کی. لیکن آئندہ جو ہے وہ ہر ایک کوشش کرے گا کہ یہ اپنے سے اس کو وہ کریں. اور اس حوالے سے یہ چونکہ اب ایک ایسا میلہ ہے کہ جس کو ہر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ اب لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے. ہم نے بہت سارے لوگ, آپ نے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہوں گے, یعنی ہر فرد کی زبان پہ یہ بات ہے کہ یہ اس طرح کے ایونٹس بہت ضروری ہیں, فیملیز کے لیے ہیں, یہ بچوں کے لیے ہیں, لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ جو کوئی کام کر رہے ہیں, ہنر ہے ان کے پاس, وہ اپنے ہنر کو جو ہے وہ دکھا سکیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایونٹ تھا باغ کی تاریخ کا, اور باغ کی تاریخ میں اس سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا. آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں, لوگ بہت خوش ہیں, لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنے جو روایتی جو کھیل تھے وہ یہاں پہ دیکھے ہیں, لوگوں نے اپنی جو یہاں پہ جو کلچر تھا اس کو یہاں پہ نمایاں طور پہ دیکھا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کامیاب, بہت شاندار, بہت اچھا ایونٹ جو ہے وہ ہوا ہے, اور وہ ایونٹ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. بہت شکریہ آپ اسپیشل پروگرام دیکھا نہیں سے آپ کے ابھی تک کے لیے اتنے اس کے ساتھ ہی شروع. اللہ